हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गिरीश सर और आप देख रहे हैं गिरीश सर की क्लास। इस वीडियो में आप लोग सारे प्रीपोजिशन एक साथ सीखेंगे, वो भी बिल्कुल क्लियर नियमों के साथ। देखिए, पहला प्रीपोजिशन है इन। इन का यूज स्थिर अवस्था के लिए और बड़े देश या प्रांत या बड़े शहरों के लिए। जैसे कह दिया जाए वह कमरे में है, तो ही इज इन द रूम। वह कमरे में है, वो स्थिर अवस्था में है। या मैं कानपुर में रहता हूँ, तो कानपुर एक बड़ा शहर है। आई लिव इन कानपुर। इसके बाद देखिए दूसरा प्रीपोजिशन इनटू। इसका यूज में के अर्थ में गति की अवस्था होने पर। जैसे लोमड़ी कुएं में कूद गई। द फॉक्स jumped into the well। लोमड़ी कुएं में कूद गई। इसके बाद देखिए अगला है एट। एट का प्रयोग पर के अर्थ में या में के अर्थ में। इसका यूज छोटे शहरों या फिर कोई वस्तु स्थान से हटकर हो। जैसे कह दिया जाए भिखारी दरवाजे पर है, तो भिखारी दरवाजे पर नहीं आ सकता, दरवाजे के इधर उधर होगा। जैसे द मेंडिकेंट इज एट द डोर। भिखारी दरवाजे पर है। इसके बाद देखिए अगला है ऑन। पर, लेकिन स्थिर और वस्तुएं ऊपर नीचे सटी हुई हो। यानी वस्तुएं ऊपर नीचे हों और सटी हुई हो। जैसे मोबाइल मेज पर है, मेरा मोबाइल मेज पर है। माई मोबाइल इज ऑन द टेबल। इसके बाद देखिए अगला है अपान। यानी पर के अर्थ में लेकिन गति की अवस्था, यानी गति की अवस्था के लिए। गति की अवस्था के लिए जैसे बिल्ली मेज पर कूदी। द कैट jumped upon the table। तो इसके बाद देखिए
अगला प्रीपोजिशन हाँ, अगला देखिए विद इन। जब कोई काम समय अवधि अवधि के भीतर हो जाए, जैसे ऐसे कह दिया जाए मैं 2 दिन में ही लौट आऊंगा, तो आई विल कम बैक विद इन 2 days। मैं 2 दिन में ही लौट आऊंगा। इसके बाद देखिए अगला है बाई, से या द्वारा, और इसका अर्थ पास। जैसे वह मेरे पास बैठ गया, वह मेरे पास बैठ गया। ही sat he sat by me। वह मेरे पास बैठ गया। इसके बाद देखिए अगला है विद, से, साथ। जैसे उसने, इसका यूज यंत्र से पहले होता है और बाई का कर्ता से पहले। तो जैसे ऐसे कह दिया जाए उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, तो ही कट अ ट्री विद एन एक्स। इसके बाद देखिए अगला है बिसाइड, यानी पास में। वह आया और मेरे पास बैठ गया। ही केम एंड sat beside me। इसके बाद देखिए अगला है बिसाइड्स, अतिरिक्त। जैसे मैंने दाल के अतिरिक्त चावल या दाल के अतिरिक्त सब्जी भी खाई, तो आई एट करी बिसाइड्स पल्स। हाँ, इसके बाद देखिए अगला है अबाउट। हाँ, इसका यूज लगभग, बारे में,
या कोई काम होने वाला हो। जैसे वह आने ही वाला है, ही इज अबाउट टू कम। इसके बाद देखिए आफ्टर, यानी के बाद। आफ्टर के बाद, वह मेरे बाद आया, ही केम आफ्टर मी। इसके बाद देखिए ओवर, यानी ऊपर। इसका यूज वहीं पर होता है कोई चीज जब लंबवत हो, यानी सिर के ऊपर बिल्कुल लंबवत हो। जैसे पंखा मेरे सिर के ऊपर चल रहा है, द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। इसके बाद देखिए एवं, ऊपर लेकिन लंबवत ना हो। जैसे जहाज मेरे सिर के ऊपर उड़ रहा है, लंबवत नहीं होना चाहिए। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग above my head। इसके बाद देखिए थ्रू, थ्रू यानी के हाथ। जैसे मैंने पत्र राम के हाथ भेजा, आई सेंट अ लेटर थ्रू राम। इस प्रकार। इसके बाद सिंस फार, सिंस का यूज निश्चित समय के लिए और फार का यूज अनिश्चित समय के लिए। फ्रॉम जब कहीं से आया जाए, और बिटवीन का यूज दो व्यक्तियों के बीच में के लिए, और एमंग दो से अधिक के लिए यूज होता है। इस प्रकार आप लोगों ने आज प्रीपोजिशंस सीखे। उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आए होंगे, और समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।